जब उसकी शादी एक अरबपति से हुई तो उसने उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे बिस्तर से नीचे धक्का दे दिया। उसने कहा कि वह सामने वाले सोफे पर सोए। बेबस होकर वह चुपचाप सोफे पर जाकर लेट गई, लेकिन रात को उसे अनिद्रा के कारण नींद नहीं आ रही थी। उसे एहसास हुआ कि वह तभी आसानी से सो पाता है जब उसे थाम कर सोए। वह उठकर चुपचाप सोफे के पास गया जहां वह सो रही थी और सावधानी से उसके बगल में लेट गया। जैसे ही उसने उसे बाहों में लिया, उसे तुरंत नींद आ गई। अगली सुबह जब वह जागी तो उसे अपने पास उसे सोता देखकर हैरानी हुई। शर्माते हुए उसने तुरंत अपना चेहरा ढक लिया। उसकी हलचल से वह भी जाग गया। घबराकर वह तुरंत सोफे से उठ गया और उल्टा उसी से पूछ बैठा कि वह उसकी बाहों में कैसे आ गई। गुस्से में वह बैठ गई और बोली कि यह सवाल तो उसे पूछना चाहिए। वह झेंपते हुए बोला कि शायद रात को वह नींद में चलकर आ गया होगा। वह जानती थी कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने उसे बेनकाब नहीं किया। उस रात जब वह आदतन फिर सोफे पर सोने लगी तो वह तकिया लेकर चुपचाप उसके पास आ गया। उसने धीरे से उसे थपथपाकर पक्का किया कि वह सो चुकी है या नहीं। जब उसे लगा कि वह गहरी नींद में है तो वह लेटने ही वाला था कि उसने अचानक आंखें खोल दी। मुस्कुराते हुए उसने पूछा, क्या आज फिर से नींद में चलकर आए हो? तब उसे समझ आया कि वह सोने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसका घमंडी दिल उसकी अहमियत मानने को तैयार नहीं था। उसने बहाना बनाया कि वह बस उसे नया तकिया आजमाने देना चाहता था। वह चुपचाप तकिया सिरहाने रखकर बोली कि वह अच्छे से इसे आजमाएगी। वह वापस अपने बिस्तर पर चला गया, लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आई। आखिरकार वह फिर से चुपके से उसके पास आ गया। जैसे ही वह उसे बाहों में लेकर सो गया, उसने आंखें खोली। प्यार भरी नजरों से उसे देखते हुए उसने धीरे से उसके चेहरे को सहलाया।